चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आज एकादशी तिथि है, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। क्या नाम है? अपरा एकादशी। प्रत्येक मनुष्य का एक कृत्य है। जैसे कि जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था गौड़ियर कृत्य, कि गौड़ियों का अर्थात गौरांग महाप्रभु जी के अनुगत जनों का क्या कृत्य है, क्या कर्तव्य है, उसके विषय में उन्होंने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। तो उस ग्रंथ में, उस आर्टिकल में स्पष्ट रूप से ये वर्णन हुआ है, जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया कि अत्यंत उत्साहपूर्वक निष्ठायुक्त होकर के हरिनाम संकीर्तन करने का विधान है। उसी प्रकार बोलते हैं अत्यंत यत्न के साथ आज के जो तिथि है, एकादशी तिथि है, इसको पालन करना चाहिए। और ये जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का निर्देश है। जैसे हमारे गोस्वामी गणों ने संख्या पूर्वक नाम गान नतिभिः कालारिवसा कृतौ, संख्या पूर्वक वे नाम संकीर्तन करते थे। उनको गोस्वामी गणों को संख्या पूर्वक नाम कीर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं था।
क्योंकि वे तो भगवान के नित्य पार्षद है। फिर भी इस जगत के जीवों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसा आचरण किया। क्यों? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनाः। श्रेष्ठ गण जिस प्रकार का आचरण करते हैं उनके अनुगत गण भी उसी प्रकार का आचरण करने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति यदि आचरण नहीं करेगा, यद्यपि वे श्रेष्ठ को आवश्यक नहीं है आचरण करने का, वे नित्य सिद्ध नित्य मुक्त भगवत पार्षद है, उनकी बात तो छोड़ो। स्वयं ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर के उन्होंने स्वयं आचरण किया और ये निर्देश दिया कि अपने आचरी धर्म सिखामु सवारे। मैं स्वयं भजन के जो परिपाटी है, व्रत के जो परिपाटी है, धामवास का जो परिपाटी है, वैष्णव संघ का जो परिपाटी है, मैं स्वयं आचरण करके इस जगत को शिक्षा दूंगा। क्यों? क्योंकि स्वयं आचरण नहीं करने से दूसरे को यदि हम लोग शिक्षा देते भी हैं, वे शिक्षा विशेष रूप से उसके हृदय में स्थान नहीं बना पाता है। इसलिए आचरणशील व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो यति हो, लेकिन आचरण से युक्त है तो उनके द्वारा शिक्षा दिया हुआ सिद्धांत आचरण दूसरे व्यक्ति के हृदय में छाप छोड़ जाता है। आचरण नहीं करके आप हो सकते हैं बड़े विद्वान हो सकते हो, बड़े सुंदर कथा कर सकते हो, बड़े सुंदर कीर्तन कर सकते हो, लेकिन आप आचरणहीन हो तो वे दूसरे के हृदय को आकर्षण नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो हरिवासर तिथि है, इसको किस प्रकार से पालन करना चाहिए, इसके विषय में हमारे गोस्वामी गणों ने विस्तार से वर्णन किया है, हमें शिक्षा प्रदान किया है, निर्देश दिया है। जैसे श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में 64 प्रकार के भक्ति के अंग के विषय में वर्णन किया है और उन 64 प्रकार के भक्त्यांगों में ये एकादशी व्रत पालन के विषय में विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। इसलिए भैया यदि भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो ये हरिवासर तिथि अर्थात एकादशी तिथि, माधव तिथि को पालन करना पड़ेगा। 1, 2, 8, 10 एकादशी नहीं। जिस प्रकार प्रत्येक जीव को जीने के लिए भोजन के नित्य आवश्यक होता है, नित्य आवश्यक है उसको भोजन करना, भोजन किए बिना वे नहीं रह सकता है। जिस प्रकार भोजन के नित्यत्व है, जीव मात्र को भोजन कंपलसरी है, चाहिए ही चाहिए, उसी प्रकार ये एकादशी व्रत भी जब तक शरीर में प्राण है तब तक नित्य रूप में पालन करना चाहिए। और शास्त्र इसी सिद्धांत को स्वीकृत किया है और शास्त्र ही हम लोगों को ऐसा शिक्षा प्रदान किया है।
पुराणों में तो ऐसा उल्लेख हुआ है भैया, ये जो कमर में बांधना होता ना, ये ठाकुर जी के मंदिर के सभा में कमर में नहीं बांधा जाता है। ऐसे करके आप बांध सकते हो गले में। जब हम खेती में काम करते हैं या किसी रोड में काम करने जाते हैं, तभी कमर को कस के बांध के जाके ठाकुर जी का भोग लगाना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, उसमें कमर में बांध करके, ठीक है। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि ये जो एकादशी है ये हरिवल्लभा है, कृष्ण वल्लभा है। वल्लभ मतलब प्रिय, अत्यंत प्रिय, इसलिए हरिवासर तिथि कृष्ण वल्लभा, परम वल्लभा। और जो वस्तु या व्यक्ति किसी का परम प्रिय होता है, उस वस्तु या उस व्यक्ति को यदि आप आदर करोगे तो उसके स्वामी बड़े प्रसन्न होता है। क्या बोलते थे गुरु जी? इफ यू लव मी यू लव माई डॉग, है ना। यदि मुझे प्यार करते हो तो मेरे कुत्ता को तुम धिक्कार नहीं सकते हो, क्योंकि वो कुत्ता मेरा प्यारा है। मुझे प्यार करोगे और मेरे कुत्ता को पत्थर मारोगे, हाँ, तो मैं कैसे खुश हूँगा। लेकिन जहाँ तक एकादशी तिथि की बात है, ये भगवान के परम वल्लभा तिथि है, भगवान श्रीहरि की अत्यंत प्रिय तिथि है। इसलिए ये तिथि में जो व्यक्ति हरि को प्रसन्न करने के उद्देश्य से व्रत करता है, उसके सभी प्रकार के अभिष्ट प्राप्त हो जाता है। वो प्राप्त सर्वाभिष्ट प्रदायिनी है। और तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर संसार में ऐसा कौन है जो अप्रसन्न रह सकता है, ना? समस्त जगत उसके ऊपर तुष्ट प्रसन्न हो जाता है। कुछ स्मार्थ लोग ऐसे विचार करते हैं, ठीक है एकादशी व्रत पालन करना चाहिए, लेकिन जो दो पक्ष का एकादशी है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कुछ संप्रदाय महाराज ऐसे हैं, ये लोग कृष्ण पक्ष के एकादशी को छोड़ करके शुक्ल पक्ष के एकादशी पालन करेंगे। कुछ स्मार्थ ऐसा है जो कृष्ण पक्ष एकादशी पालन करेंगे और शुक्ल पक्ष के एकादशी को अन्न ग्रहण करेंगे, हैं? लेकिन शास्त्र इस प्रकार के विचारों का निषेध किया है, खंडन किया है। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों पक्ष के एकादशी समान है। दोनों पक्ष एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान हरि का पूजा महोत्सव करना चाहिए, विशेष उत्सव करना चाहिए। किस प्रकार का उत्सव? हरि कीर्तन रूप उत्सव, हरि संकीर्तन रूप महोत्सव करना चाहिए। इसलिए करना क्या, ये कर्तव्य है, प्रत्येक जीव को करना ही चाहिए एकादशी। क्यों भैया? क्योंकि यदि हम लोग एकादशी व्रत पालन करेंगे, ठीक है वैष्णवजन भगवत प्रीति के अलावा कुछ भी नहीं चाहते हैं, प्रत्येक अवस्था में
केवल भगवान के चरणों में प्रेम की ही कामना करते हैं, भगवत सेवा की ही उनका कामना रहता है। लेकिन कहते हैं एकादशी व्रत पालन करने से कितना कुछ हो जाता है। देखो, सभी प्रकार के पाप ध्वंस हो जाता है। जो जो आपका इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वे सर्वार्थ प्राप्त हो जाता है। और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति विधान हो जाता है विशेष रूप से। और जिसको भगवत पाद पद्मों में जिसका मति लग गया, उसको फिर पाप ध्वंस करने के लिए, अन्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एकमात्र भगवान प्रसन्न हो जाए तो तमाम चराचर के जितना भी देवर्षि भृताप्त नृणाम पितृणाम जितना भी है, सबके सब प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अन्य कामना लेकर के एकादशी पालन नहीं करना चाहिए। आप कामना ना भी करो तो एकादशी पालन कर रहे हो तो आपकी वे कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जब सामने वाला वस्तु प्रसन्न हो करके आपको इतना कुछ देना चाहता है और आप वहाँ जाकर के एक छोटी सी चीज़ मांग रहे हो, मुझे तो 1 किलो सोना दे दो बस, वो तो आपको पूरे के पूरे साम्राज्य दे देना चाहता है और सिर्फ आप 1 किलो सोना मांग के ला रहे हो। इसलिए किसी प्रकार का कोई कामना नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे मन में यदि किसी प्रकार कामना का संकल्प है, आप बिना मांगे एकादशी पालन करने से वे प्राप्त हो जाता है। लेकिन शास्त्र का निर्देश क्या है कि भगवान के पाद पद्मों में हमारा प्रीति विधान हो जाए। ये 4 नियम एकादशी का होना चाहिए। शास्त्र ऐसा निर्देश दिया है कि भगवत पाद पद्म में प्रीति विधान पहला। यदि भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वे व्रतानुष्ठान करता है तो उसका विधि वास्तव में परिपूर्ण विधि होता है, क्योंकि एकादशी व्रत ये विधि का अपेक्षा करता है। विधि को परित्याग करके व्रत नहीं होता। ना जी ना, हम तो एक बार फलाहार करेंगे और एक बार पराठा खाएंगे, नहीं चलेगा। तो विधि को अपेक्षा करता है एकादशी व्रत। जहाँ पर भोजन की जो निषिद्धता है उसको तो भैया फॉलो करना ही पड़ेगा। व्रत नहीं करने से जो दोष लगता है ये भी एकादशी का नित्यत्व है। किस प्रकार से जानिया सुनिया विश्व खाइनु, कि हमने तो सुना एकादशी व्रत पालन करने से या नहीं करने से ये लाभ होता है, ये हानि होता है, उसके बावजूद भी हम एकादशी व्रत पालन नहीं करेंगे। तो जो दोष लगता है ये दोष भी नित्यत्व है और उसमें जो विधि है वो भी नित्यत्व है और कृष्ण प्रेम प्राप्ति ये भी नित्यत्व है और भोजन की निषिद्धता भी नित्यत्व है। ये 4 प्रकार के विधान को अपने बुद्धि के सम्मुख रख करके एकादशी पालन करना चाहिए। क्योंकि भैया श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए ना
ऐसे श्रेष्ठ आचरण करना पड़ता है। आपके भी साधना के मार्ग में भले ही बड़े बड़े कठिन परीक्षा क्यों ना आए, उन परीक्षाओं से डर के पीछे नहीं हटना। यदि पीछे हटोगे तो वे श्रेष्ठ वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। और जहाँ तक एकादशी तिथि की बात है, जहाँ तक भगवान के अत्यंत परम वल्लभा वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है, वहाँ पर तो भैया पालन करना ही पड़ेगा। नियम को, विधि विधान को पालन करना पड़ेगा। जो जितना अधिक विधि पालन करता है उसका उतना अधिक उस व्रत में निष्ठा होती है, और निष्ठा से ही भक्ति की तरंगे, प्रेम की तरंगे ये उमड़ने लगता है। और विचार करें, जहाँ तक संसार की बातें हैं, वहाँ भी यदि आप थोड़ा निष्ठा नहीं रखोगे तो संसार की वस्तु भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। कॉन्स्टेंटली आप संसार के वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करोगे तो आपको कितना भी परिश्रम करोगे मिलने वाला नहीं है। और जहाँ सबसे श्रेष्ठ वस्तु भगवत पाद पद्म में सेवा प्राप्त करने का अभिलाषा है, वहाँ निष्ठा कितना आवश्यक है ये स्वयं को विचार करना चाहिए। क्योंकि इसी निष्ठा से ही वे भगवत वस्तु प्राप्त होगा। इसलिए क्या बताया, यह भगवान का अत्यंत प्रिय तिथि होने के कारण इस तिथि को अत्यंत निष्ठा के साथ पालन करना, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, नारी हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सभी को अत्यंत भक्तिपूर्वक, अत्यंत श्रद्धापूर्वक ये एकादशी व्रत पालन करना पड़ेगा। तब जाकर के मुक्ति चाहने वाले को मोक्ष प्राप्त होगा, भगवत सेवा प्राप्त करने वाले को भगवत सानिध्य प्राप्त होगा। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के सम्मुख बैठ कर के आप जो कुछ भी कल्पना करते हो, आपके कल्पना के अनुसार वही वस्तु, वही स्थान, वही प्रभाव आपको प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये एकादशी व्रत भी ये दिव्य कल्पवृक्ष के समान है। एकादशी पालन करके आप जो कुछ भी कामना करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति संसार के ये अति तुच्छ भोग विलास के वस्तु की कामना नहीं करके, ऐसे कि स्वर्ग की कामना तक को तुच्छ समझ करके, मुक्ति की कामना को परिहार करके उस वैकुंठ वस्तु भगवत पाद पद्म में जो सेवा प्राप्त करने का अभिलाषा रखता है, वे ही सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, वे सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भैया, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़े हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सभी को एकादशी व्रत में उपवास रह करके एकादशी का पालन करना चाहिए। क्या विधान बताया, यदि आपका उपवास करने का इच्छा है तो दशमी के दिन में
नहीं खा करके रात को एक बार भोजन करना, दशमी के रात्रि को एक बार भोजन और द्वादशी के रात्रि को एक बार भोजन, और एकादशी तिथि के दिन का भोजन और रात का भोजन परित्याग करना। दिन में भी नहीं खाना और रात को भी नहीं खाना। वैसे एकादशी को क्या खाते, फलाहार करते हैं, बोलते उसको ही वर्जन करना है। यदि आप वास्तव फल की इच्छा करते हो तो क्योंकि हरिवासर तिथि के दिन में, एकादशी की तिथि के दिन में ब्रह्म हत्या करने का जो पाप है वे सब ये अन्न में विराजमान रह जाते हैं। ना केवल ब्रह्म हत्या, जितने भी बड़े बड़े पाप है भैया, वे सभी के सभी पाप एकादशी के दिन में आकर के कहाँ विराजमान हो जाते हैं, अन्न में। अन्न क्या है, जो पंचसस्य कहा जाता है। वैसे तो बोलते जो सूर्य रश्मि में पकता है उसी को कहा जाता है, लेकिन विचार करें तो फल भी तो सूर्य रश्मि से ही पकता है, पंचसस्य मतलब कि जौ से निर्मित जितना भी पदार्थ है, धान से निर्मित जितना पदार्थ है, द्विदल मतलब जितने प्रकार के दाल है, तिल है, सरसों राई है, ये सब में विशेष रूप से वे पाप विराजमान हो जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन में यदि आप ये सब शस्य को खाते हो, चावल दाल सब्जी, तो क्या खाना हो जाता है, पाप। वे सभी पाप उस खाद्य के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, पापों का ही ग्रहण करना हो जाता है। और भैया एकादशी में यदि अन्न खाते हो तो आपको मातृघाती, पितृघाती, भ्रातृघाती, गुरुघाती के नाम से आपकी गणना हो जाएगा। वहाँ पर आपने हत्या नहीं किया, ना माता का हत्या का, ना पिता का, ना भाई का, ना गुरु, किसी का हत्या नहीं किया, लेकिन एकादशी को अन्न खाए हो तो आपको उस नाम से पुकारा जाएगा, हे मातृहंता, पितृहंता, भातृहंता, गुरुहंता के नाम से जाना जाओगे, अर्थात उसी का पाप लग जाएगा। बड़े सावधान, वहाँ पर गणना हो जाती है ऊपर में। देखिए एकादशी को तुमने अन्न खाया और भैया अपने स्वजनों का हत्या करने वाला का क्या दुर्दशा होती है, सोच के देखो। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थी क्यों ना हो, यदि एकादशी के दिन में अन्न भोजन करता है तो उसको भैया गोमांस खाने का जो पाप है वो लगता है। यहाँ गोमांस खाने के समान है अन्न उस दिन, एकादशी के दिन में। और बोलते हैं ब्राह्मण का हत्या करने वाला, ब्राह्मण का अगर कोई हत्या कर लेता है तो उस पाप से मुक्ति के लिए उसके लिए कुछ विधान है शास्त्र में, हैं? शराब पीने वाला, उसके भी मुक्ति के लिए शास्त्र में विधान बताया है, प्रायश्चित बताया है। लेकिन एकादशी के दिन में भोजन करने वाला के लिए किसी प्रकार के कोई प्रायश्चित नहीं बताया है।
एकादशी में भोजन करने से जो पाप लगता है, उन पापों से रक्षा के लिए शास्त्र में कोई विधान नहीं बताया है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए भैया एकादशी के दिन में जो व्यक्ति अन्न खाता है, वे अपने पूर्वज जो पितरगण है उनको उनके सहित नरक में जाता है, ऐसा शास्त्र बताया है। ऐसे कि एकादशी के दिन में यदि आप किसी व्यक्ति को भोजन करने के लिए अनुरोध भी करते हो, अरे हमने व्रत किया है, आप तो नहीं किया, आप तो खा लो, चावल दाल भोग लगा है। अक्सर होता है, इसे मैं देखा कई जगह में। ठाकुर जी को तो भैया अन्न भोग लगता ही है, तो वहाँ बोल देते अरे हमने तो व्रत किया, आप नहीं किया तो आप लेके खा सकते हो। बोलते इस प्रकार का निर्देश देना भी अन्याय है। दूसरे यहाँ तक बताया कि भैया पशु पक्षी तक को भी एकादशी के दिन में अन्न नहीं देना चाहिए। जहाँ तक विधवा स्त्री की बात है, यदि विधवा स्त्री एकादशी के दिन में अन्न ग्रहण कर लेती है तो उसके कितने जन्मों के सुकृति नष्ट हो जाती है, कितने जन्मों की, तत्क्षणात उसकी समस्त सुकृति नष्ट हो जाती है। और तो भैया चाहे किसी भी वर्ण के हो व्यक्ति, किसी भी आश्रम के व्यक्ति क्यों ना हो, किबा यति सती किबा नीच जाति, एकादशी जे ना करई अंधता मिश्र नरके से पड़े रक्षा वाके ताके करई। यदि एकादशी के दिन में भैया कोई भी वर्णाश्रमी हो यदि अन्न ग्रहण करता है तो सीधे सीधे उसको अंधस्तामिश्र नामक नरक में पतित होना पड़ता है। इसलिए अपने परिवार में अपने बच्चों को भी ना नहीं बोलना चाहिए कि तुम लोग रोटी सब्जी खा लो। हम लोग कोई रिश्तेदार आया घर में एकादशी के दिन में, हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए बना के खिला देते हैं, हैं? नहीं खिलाना चाहिए। हाँ, अरे रिश्तेदार है तो क्या हुआ, है तो मनुष्य ही, उसको भी नहीं खिलाना चाहिए। इसलिए ये जो दोनों पक्ष का एकादशी है, इसको व्यक्ति यदि भगवत भक्ति युक्त होकर के पालन करता है तो वास्तव में वे भगवत पाद पद्मों को प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक बताया महाराज, महान से महान विपत्ति भी सामने क्यों ना हो, घर में कोई बच्चा का जन्म हुआ या किसी का मृत्यु हो गया तो भी एकादशी व्रत नहीं त्यागना चाहिए। जिस प्रकार से श्री गुरुपाद पद्म हम लोगों को जो मंत्र प्रदान किए हैं, गायत्री मंत्र प्रदान किए हैं, दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं, उस मंत्र को नित्य जप करना ही विधान है। जिस दिन वो मंत्र जप से हम लोग रहित हो जाएंगे, उसी दिन गुरु उपदेश पालन नहीं करने रूप दोष में दोषी होना पड़ता है। अरे ऐसा बताया शास्त्र में कि दीक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति चाहे कैसी भी अवस्था में हो, उसके ये जो 5 प्रकार के सूत्र है कभी नहीं मिटना चाहिए। और दीक्षा प्राप्त व्यक्ति कभी भी
अपने गुरु के द्वारा प्राप्त किया हुआ 5 सूत्र को किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागना चाहिए। क्या क्या बोलते हैं? शिखा, सूत्र, ठीक है, कंठी, और ये तिलक और माला। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, महान से महान विपत्ति भी आ जाए, ये 5 सूत्र को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ऐसे किसी गुरुपाद पद्म शिष्य को हम लोग सोचते हैं कि अरे मेरे गुरुजी ने मुझे तो ये वाला तिलक प्रदान किया, गोपी तिलक। लेकिन गोपी तिलक का महिमा थोड़ा कम है। राधा कुंड का जो तिलक है जिसको बाबा जी लोग लगाते हैं उसका महिमा ज़्यादा है, इसलिए मैं वो लगाना शुरू कर दूं। ये पहला तुम्हारा नियम खंडन हो गया। गुरु का पहला उपदेश, गुरु का पहला निर्देश खंडित हो गया। जब श्री गुरुपाद पद्म एक परंपरा के आश्रित शिष्य को उस परंपरा क्रमानुजाई जो सूत्र प्रदान करते हैं उसको किसी भी हालत में नहीं त्यागना चाहिए, भले ही उसका महिमा कम हो या अधिक हो। आजकल देखा मैंने ऐसे बहुत से मूर्ख है कि अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र में विश्वास नहीं है, अपने गुरु में विश्वास नहीं है, और जब नई नई पंथा, नई नई संप्रदाय आने लगता है और उस संप्रदाय के सहजता को देख करके सोचते हैं उसी से ही मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगा, इसलिए अपने गुरु के परंपरा को छोड़ करके वो दूसरे परंपरा में जाने को भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे भी कुछ मूर्ख हैं, अरे भैया महामंत्र तो इतना बड़ा है, 32 अक्षर से युक्त है, तो 32 अक्षर बोलने के बाद एक नाम होता है, एक महामंत्र कीर्तन होता है, और राधा नाम 2 अक्षर है उसमें नाम हो जाता है। इसलिए मैं ये 32 अक्षरात्मक महामंत्र को छोड़ करके केवल राधा 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 क्यों ना जपूं, है ना? ठीक है कि श्रीमती राधा रानी का नाम श्रवण करने मात्र से श्री कृष्ण उस नाम जपकारी के पीछे पीछे धावित होते हैं, और श्री कृष्ण नाम से श्री राधा जी के नाम का विशेष महिमा है। क्या तुम्हारे गुरु नहीं जानते थे? तुम्हारे गुरु इस तथ्य को नहीं जानते थे? जो तुम अपनी परंपरा के मंत्र को, अपनी परंपरा के तिलक को, अपनी परंपरा के सूत्र को त्याग करके दूसरे परंपरा में जा रहे हो, कहां से कल्याण होगा? इसलिए भैया कैसी भी स्थिति हो अपनी परंपरा को नहीं त्यागना चाहिए। उसी प्रकार कैसी भी अवस्था हो, घर में कोई बच्चा जन्म ले, घर में कोई मर जाए, तो एकादशी नहीं छोड़ना चाहिए, एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग एकादशी में भी श्राद्ध कर लेते हैं, नहीं जानते मूर्ख लोग। एकादशी के दिन में कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ठीक है भैया, उसका तिथि उसी दिन पड़ रहा है तो क्या करें?
उसका श्राद्ध का जो तिथि है 10वां दिन है, वो एकादशी को पड़ रहे तो क्या करें? कोई बात नहीं, एकादशी को व्रत रखो और उसके अगले दिन द्वादशी के दिन में श्राद्ध करो। उपवास के दिन में कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में आप जो श्रद्धा से उन देवताओं को, उन पितरों को जो अर्पण करोगे, क्या वे ग्रहण करेंगे? वे भी तो एकादशी व्रत करते हैं, और एकादशी व्रत किए उन पितरों को, उन देवताओं को आप अन्न श्राद्ध करोगे तो वे तो रुष्ट हो जाएंगे, वे तो और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। वे पितरगण भी इस प्रकार निंदित अन्न को कभी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए जो लोग एकादशी के दिन में श्राद्ध करते हैं, बोलते श्राद्ध करने वाला जो दाता है और उस श्राद्ध में जो खाने वाला भोक्ता है और जिस आत्मा के उद्देश्य से श्राद्ध किया गया है, बोलते भैया ये तीनों के तीनों नरकगामी होते हैं, नहीं करना चाहिए। और शास्त्र में ऐसा निर्देश है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक जितना भी अबला वृद्ध वनिता होंगे, सभी के लिए एकादशी व्रत पालन करना कर्तव्य है। 8 वर्ष से छोटे मनुष्य बच्चों के लिए छूट है, और 80 वर्ष के बाद अगर वो व्यक्ति जिंदा रहता है उसके लिए भी छूट है। 80 वर्ष के बाद भी अगर व्रत ना करे तो उसमें दोष नहीं लगता है। यहाँ 8 साल से पहले ना करे तो उसमें दोष नहीं लगता है। कई बार क्या होता है, भोलेनाथ के भक्त लोग सोचते अरे हमारे भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं, और वे भोले बाबा के भक्त लोग एकादशी व्रत में भी, एकादशी के दिन में भी भैया लगाएंगे अपना चिलम। तो भोले बाबा कहते हैं कि जो लोग मेरे भक्ति कर रहा हूँ ऐसा सोच करके, या मेरे भक्ति के बल पे जो लोग हरिवासर के दिन में अन्न भोजन करते हैं, बोलते वे मेरा भक्त नहीं है, वे महान पापी है, वो मेरा कभी प्रिय नहीं हो सकता है। और भगवान शिव वे तो परम वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। वे भला एकादशी व्रत कैसे पालन ना करें? वे स्वयं निर्जला एकादशी व्रत पालन करके हम सभी को शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन वे मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं। पति पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पत्नी यदि पति के उद्देश्य से एकादशी व्रत पालन करती है तो भैया उस पत्नी के लिए वो 100 गुना अधिक पुण्य के भागिनी हो जाती है। कैसे? एकादशी व्रत पालन किया है पत्नी, लेकिन उसके स्वयं की कोई प्रॉफिट का इच्छा नहीं है। किसके प्रॉफिट के लिए कर रहा है? अपने पति के प्रॉफिट के लिए कर रहा है। तो उस पत्नी को बोलते 100 गुना अधिक फल मिलता है। इसलिए चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे चिंताग्रस्त हो, चाहे रोगग्रस्त हो, चाहे असमर्थ हो, ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या करे? निर्जला नहीं रह पाएगा, असमर्थ है बेचारा।
और आजकल तो भैया कली युग में सभी असमर्थ है। अरे गला सूख जाता है। देखो हमने दोपहर में थोड़ा फल खाया, अभी बोलने का शक्ति नहीं है, ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, गला सूखे जा रहा है, इतना गर्मी पड़ रहा है। यद्यपि शास्त्र में निर्जला एकादशी करने का विधान है, लेकिन जो असमर्थ है, असमर्थ किसको, छोटा बच्चा हो गया या बूढ़ा आदमी हो गया या जिसका कई प्रकार की बीमारियां हैं, रोग है, ऐसे व्यक्ति के लिए पूरे दिन कुछ नहीं खाना, केवल रात को एक बार ये फल मूल दूध वगैरह ले सकता है। ऐसा पालन करना चाहिए एकादशी। क्या कौन सा एकादशी है आज? हैं? अपरा एकादशी। कितना टाइम हुआ? ये ज्येष्ठ मास है ना, कृष्ण पक्ष का एकादशी है, अपरा एकादशी। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि भगवान, ज्येष्ठ मास में तो बड़े गर्मी होता है, हैं? और इतनी गर्मी में जो एकादशी पालन करता है उसका कुछ महिमा विशेष होना चाहिए। ठंडी में तो भैया चल जाता है, और ज्येष्ठ के बाद जो वैशाख मास आएगा, अरे राम राम, वैशाख मास में ही तो निर्जला एकादशी का विधान है, अगले एकादशी निर्जला है। अच्छा, दूसरे दिन भूख नहीं लगता, प्यास नहीं लगता, एकादशी का नाम सुनते ही सुबह 4 बजे से प्यास लगने लग जाता है, गला सूखना शुरू हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, भगवान ज्येष्ठ मास में तो कड़की गर्मी होता है प्रभु, तो उस महीना में जो एकादशी होता है उसका भी तो विशेष कुछ महिमा होगा, आप कृपा करके थोड़ा सुनाइए। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज आपको भूख प्यास से क्या लेना देना है, आप तो स्वयं धर्म को प्रवर्तन करने वाले हैं। आपका ये प्रश्न केवल इस जगत के जीवों के कल्याण के लिए है। बोलते हैं ये ज्येष्ठ मास के जो कृष्ण पक्ष का अपरा एकादशी है, ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े महान महान जो पातक है उसका नाश करने वाली है, और जिसका कोई संतान नहीं हो रहा है उसको ये पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी है। इसीलिए यदि व्यक्ति इस व्रत को पालन करता है तो वे इस जगत में बड़े प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। और जितने पापों के बारे में हम लोगों ने सुना, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरे का निंदा करना, जितने भी पाप के बारे में हम लोगों ने सुना है, बोलते ये तमाम पाप की जो यंत्रणा है ये अपरा एकादशी पालन करने से सब दूरीभूत हो जाता है। भाई पापों के फल स्वरूप तो नरक भोगना पड़ेगा, है ना, लेकिन कहते हैं यदि वे महान महान पापी व्यक्ति भी यदि इस एकादशी व्रत को पालन करते हैं तो भैया वे उन सब यंत्रणाओं से मुक्त हो जाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और बोलते हैं क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में गया है, लेकिन सामने वाला शक्तिशाली सेना को देख करके यदि वे वहाँ से भाग जाता है तो उसको भी बड़े घोर नरक में जाना पड़ता है। सामने वाला देखा बड़े बलशाली है, मैं तो नहीं जीत पाऊंगा उनसे, बस भाग गया वहाँ से लंगोटी को उठा करके। वो भी पाप है, महापाप है। किंतु बोलते हैं ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि ये अपरा एकादशी पालन करने से वे सभी पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाता है। क्या बताया शास्त्र में? प्रयाग में स्नान करने से, कौन सी तिथि में? मकर संक्रांति के दिन में हैं। प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है, शिवरात्रि के दिन में काशी में यात्रा करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, गया धाम में भगवान श्री विष्णु के पाद पद्मों में पिंडदान करने से पितरों की जो फल प्राप्त होती है, केदार बद्री यात्रा करने से, वहाँ जाकर के वहाँ धाम का सेवन करने से जो फल की प्राप्ति होती है, और विशेष रूप से कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दिन में वहाँ स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, हाथी घोड़ा और सोना दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, बोलते हुए सभी के सभी फल की प्राप्ति केवल मात्र आज के जो एकादशी है, ये गर्मी वाली एकादशी, कौन सा है? अपरा एकादशी पालन करने से इतना सारी फल मिल जाता है ना? चाहिए ना सारी फल तुमको? चाहिए। ऐसा। और भैया एकादशी के दिन में, आज के दिन में जो व्यक्ति श्री मंदिर में भगवान श्री हरि के पाद पद्मों में तुलसी अर्पण करता है, गंगा जल अर्पण करके उनको स्नान कराता है, उनका पूजन करता है, वो तो सभी पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ विष्णु लोक में बड़े अनायास उसका गति होती है। हाँ। और आज के एकादशी में जो व्यक्ति तुलसी जी के छाया में, तुलसी मूल में शालिग्राम शिला को रख करके स्नान कराता है, किस प्रकार के स्नान? बोलते तुलसी वृक्ष के ऊपर जल डालो और वही तुलसी को स्पर्श किया हुआ जल नीचे आकर के जब शालिग्राम शिला में गिरता है, बोलते जितना बूंद तुलसी मिश्रित जल शालिग्राम शिला में गिरता है, वे उतने सहस्र वर्षों तक वैकुंठ में रहता है। वैसे वैकुंठ में जो चला जाता है उसको तो वापस आना नहीं होता है। यो गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अर्थात वे नित्य के लिए भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण वहाँ एक विशेष बात बताते हैं कि भैया एकादशी के दिन में यदि ये व्रत कथा के महिमा को जो श्रवण करता है तो उसको हजारों हजारों गौदान करने का फल प्राप्त होता है ना? और जो व्यक्ति एकादशी के तिथि में बोलते निरंतर हरि चिंतन करता है, हरि कीर्तन करता है, उसको तो जो अक्षय फल की प्राप्ति होता है वो कोई शास्त्र भी वर्णन नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे, है ना? पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हे गला सूखे जा